कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा 2024 फसल उत्पादन एवं उत्थान शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर कंटेंट मिलता रहेगा। प्रश्न क्रमांक पहला हो जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दूसरा, ऐसी खेती जिसमें प्राकृतिक वनस्पतियों का पशुओं द्वारा चरण किया जाता है उसे कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा रैंचिंग खेती कहते हैं। तीसरा, जिन फसलों की बुवाई के समय कम तापक्रम तथा अनाज पकते समय अधिक तापक्रम एवं शुष्क मौसम की आवश्यकता हो उन्हें कहते हैं। पहला, जायद की फसलें। दूसरा, खरीफ की फसलें। तीसरा, रबी की फसलें। चौथा, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, कृषि की वह कौन सी पद्धति है जिसमें आगे बोई जाने वाली फसल की बुवाई पहली फसल की कटाई से पहले कर दी जाती है। पहला, अविराम खेती। दूसरा, ओवरलैपिंग खेती। तीसरा, सघन खेती। चौथा, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ओवरलैपिंग खेती। पांचवा हो जाएगा, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। छठवा हो जाएगा, मृदा का कौन सा भौतिक गुण परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, इसका उत्तर हो जाएगा मृदा संरचना का गुण। प्रश्न क्रमांक दूसरा हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, वर्तमान में कृषि एक खालिस्तान का रूप ले चुकी है, इसका उत्तर हो जाएगा व्यवसाय का रूप ले चुकी है। दूसरा, जैविक खेती को खालिस्तान खेती भी कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिक खेती भी कहते हैं। तीसरा, कपास की फसल के सफल उत्पादन के लिए भिंडी की फसल को खालिस्तान फसल के रूप में लगाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा कीट आकर्षक फसल के रूप में लगाते हैं। चौथा, कम उपजाऊ भूमि में एक खालिस्तान फसल अवश्य लगाना चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा दलहनी फसल अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा, मृदा का निर्माण खालिस्तान के अपक्षय से होता है, इसका उत्तर हो जाएगा चट्टानों के अपक्षय से होता है। छठवा, मृदा की खालिस्तान संरचना किसी के लिए सर्वोत्तम होती है, इसका उत्तर हो जाएगा क्रमवी संरचना होती है। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, सही जोड़ियां बनाइए। पहला, पीली क्रांति, इसका उत्तर हो जाएगा तिलहन उत्पादन। दूसरा, विशिष्ट खेती, इसका उत्तर हो जाएगा एक ही फसल से 50% से अधिक आय की प्राप्ति। तीसरा, बहुवर्षीय फसल, इसका उत्तर हो जाएगा आम। चौथा, सहचर खेती, इसका उत्तर हो जाएगा दोनों मिश्रित फसलों का एक दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ना। पांचवा, मृदा में वायु, इसका उत्तर हो जाएगा 25%। प्रश्न क्रमांक चौथा हो जाएगा, प्रत्येक का एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, खेती की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें जमीन की उर्वरता बनी रहे तथा उत्पादन का स्तर स्थिर रहे का ख्याल रखा जाता है, उसे टिकाऊ खेती कहते हैं। दूसरा, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में शुष्क खेती का प्रतिशत कितना है, इसका उत्तर हो जाएगा 12% है। तीसरा, एक निश्चित कालांतर में किसी खेती में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया क्या कहलाती है, इसका उत्तर हो जाएगा फसल चक्र कहलाती है। चौथा, एक निश्चित समय में किसी खेती में अधिकाधिक फसल उगाकर अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कृषि विधि क्या कहलाती है, इसका उत्तर हो जाएगा बहुफसलीय खेती। पांचवा, जब मृदा निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया एक ही स्थान पर संपन्न होती है तो मृदा को क्या कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा अपशिष्ट मृदा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक पाँचवा हो जाएगा, सत्य असत्य छांट कर लिखिए। पहला, खेती को लाभप्रद बनाने के लिए केवल खाद्यान्नों के उत्पादन पर ध्यान देना आवश्यक है, यह असत्य हो जाएगा। दूसरा, जीवांश खाद्यों का प्रयोग करना नमी को संरक्षित रखा जा सकता है, यह सत्य हो जाएगा। तीसरा, कम समय में अधिक फसल चक्र अपनाना लाभकारी होता है, यह भी सत्य हो जाएगा। चौथा, शुद्ध फसल की तुलना में सह खेती से अधिक उपज मिलती है, यह सत्य हो जाएगा। पांचवा, मृदा में जीवांश की मात्रा अधिक होने से उसकी जल धारण क्षमता घटती है, यह सत्य हो जाएगा। छठवा, जैव पदार्थों का मिट्टी के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक छठवा हो जाएगा, टिकाऊ कृषि से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऐसी कृषि जिसमें कृत्रिम रूप से तैयार किए गए और वर्गीकृत कीटनाशकों के साथ नष्ट आदि का कम से कम उपयोग किया जाता है ताकि उसमें प्राप्त अवशेषों का हानिकारक प्रभाव वातावरण एवं जीवों पर कम से कम हो, टिकाऊ कृषि कहलाती है।
अथवा में जाएगा आधुनिक कृषि को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा खेती की ऐसी विधि जिसमें भूमि प्रबंधन एवं कार्बनिक खेती को अपनाते हुए जैव प्रौद्योगिकी एवं फसल प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, आधुनिक कृषि कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 7वां हो जाएगा कृषि के व्यवसायीकरण के प्रमुख क्षेत्र बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा कृषि के व्यवसायीकरण के प्रमुख क्षेत्र निम्न प्रकार हैं। पहला खाद्यान्न एवं वस्त्र समस्या का समाधान। दूसरा अन्य उद्योगों हेतु कच्चे माल की आपूर्ति। अथवा में जाएगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व निम्न प्रकार है। पहला, यह राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। दूसरा, यह आर्थिक विकास का मुख्य आधार है। प्रश्न क्रमांक 8वां हो जाएगा विशिष्ट खेती किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा जब किसी खेती या फार्म में किसी एक ही फसल विशेष का उत्पादन होता था, वही फसल उसकी आय का मुख्य साधन हो, तो उसे विशिष्ट खेती कहते हैं। अथवा में जाएगा शुष्क खेती की दो सीमाएं लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा शुष्क खेती की दो सीमाएं निम्न प्रकार हैं। पहला, शुष्क खेती में समय पर जुताई, बुवाई एवं कटाई करना पड़ती है। दूसरा, उर्वरकों का समुचित उपयोग करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9वां हो जाएगा सामान्य खेती के दो लाभ लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा सामान्य खेती के लाभ निम्न प्रकार हैं। पहला, इस खेती में किसान अपने साधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकता है। दूसरा, इस खेती में किसान के पास पूरे वर्ष कार्य रहता है। अथवा में जाएगा खेती के प्रमुख प्रकार को लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा खेती के प्रकार निम्न हैं। पहला, सामान्य खेती। दूसरा, विशिष्ट खेती। तीसरा, मिश्रित खेती। चौथा, सिंचित खेती। पांचवा, रेंचिंग खेती। छठवां, शुष्क खेती। प्रश्न क्रमांक 10वां हो जाएगा मिश्रित फसल की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना मिश्रित फसल कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें। और वीडियो में सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और अगर आपको अन्य विषयों के पेपर चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं। और स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें क्योंकि वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होती जा रही है। और क्वेश्चन कुछ अगर आपको इसमें आंसर्स प्रोवाइड नहीं होते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उनके भी सॉल्यूशन ले आऊँगा। अथवा में जाएगा मृदा घनत्व से आप क्या समझते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। उत्तर हो जाएगा एकांक आयतन में मृदा के द्रव्यमान को मृदा घनत्व कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला, मृदा का आभासी घनत्व। दूसरा, मृदा का वास्तविक घनत्व। प्रश्न क्रमांक 12वां हो जाएगा अम्लीय मृदा बनने के कोई चार कारण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा अम्लीय मृदा बनने के प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला, जैविक पदार्थों का विघटन। दूसरा, मूल चट्टानों की प्रकृति। तीसरा, अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। फ्रेंड्स, मिलते हैं बाकी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।